दोस्तों आदाब, मैं हूं साने आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। नियम कानून ताक पर रख अवैध खनन से चांदी काट रहे मिट्टी माफिया, प्रशासन बना मूक दर्शक, जिम्मेदार मौन। बेहड़ी नारायण नगला। प्रदेश सरकार एक तरफ मिट्टी खनन पर अंकुश लगाने के लिए हर दिन नए नए कानून बनाकर खनन रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन योगी सरकार कितने भी नियम कानून क्यों न बना ले, इस तरह के कानून माफियाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते। शराब के नशे में दौड़ाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली। इसी गांव प्राथमिक स्कूल के कई खंभे तोड़े और इस भीषण गर्मी में स्कूल में स्मार्ट क्लास भी नहीं चल पा रही है। इसी रास्ते से स्कूल के छात्र जाते हैं। इस रास्ते पर शराबी ड्राइवरों से कोई अनहोनी भी हो सकती है। ट्रैक्टर मालिक व ड्राइवर नियम कानून को ताक पर रखकर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। थाना बेहड़ी क्षेत्र के नारायण नगला चौकी के अंतर्गत किच्चा नदी के किनारे गांव में इस समय अवैध खनन का कार्य जोरों से संचालित हो रहा है। मिट्टी की खुदाई होने से आसपास के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। खनन का नियम ये है कि 2 मीटर गहराई रहनी चाहिए और पड़ोसी के खेत से भी 1 मीटर चौड़ाई रखने का नियम है। शासन के नियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहानगी के तौर पर नारायण नगला गांव को देखा जा सकता है, जहां अभी भी मिट्टी काटने का कार्य अनवरत जारी है। अवैध खनन से चांदी काट रहे माफिया देहात क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन का काला कारोबार जोरों पर है। खनन माफिया जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खनन करने को निकल पड़ते हैं। रात और दिन के समय में चलने वाले इस कारोबार से खनन माफिया जमकर चांदी काट रहे हैं। दिन हो या रात खुलेआम खनन माफिया द्वारा खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखा है, लेकिन ये निर्देश शायद पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने अवैध मिट्टी खनन पर सख्ती से रोक लगा दी थी। अंजाम ये हुआ कि कुछ दिनों तक अवैध खनन माफिया भूमिगत हो गए थे और उनके वाहन घरों में खड़े होकर शोभा बढ़ाने लगे थे। अवैध मिट्टी खनन का कर ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से शहर और गाँव में सप्लाई की जाती है। खनन माफियाओं का खेल क्यों है निराला। अवैध खनन के भरे हुए ट्रैक्टर और ट्राली दौड़ते हुए रोड से ही लगाया जा सकता है। ट्रैक्टर मालिक व ड्राइवर नियम कानून को ताक पर रखकर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। मिट्टी की खुदाई करीब 8 से 10 फीट की गहराई में कटने से आसपास के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है, जबकि 2 मीटर गहराई रहनी चाहिए। वहीं पड़ोसी के खेत से भी 1 मीटर चौड़ाई रखने का नियम है, लेकिन लगता है विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से शासन के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतलब मानती ही नहीं है। जब रात बिरात जब घूमते धक्का लगा पड़ी है साहब। हमारे देखो पेड़ कितने खड़े हुए हैं, अमरूद का बाग लगा हुआ है, ये सब गिराने की कोशिश में है। इसके ढाई गिरेंगे, कितनी गहराई करे पड़े। साथ नाम नारायण दास। अच्छा, क्या मामला है? जी अभी यासीन भाई हैं, जगह पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले। रात में यहाँ अवैध खनन करके इस नदी में से ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकली हैं, तो लाइट का जो बिजली का खंभा है वो टूटा पड़ा। एक छटक गया है खंभा, वो तो बता रहे हादसा होने से बच गया। लाइट चल रही थी, रात में ही टूटा है ये खंभा। तो ये लाइट कहाँ पे आती है? लाइट यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला नारायण नगला स्कूल है, विद्यालय यहाँ आती है। अच्छा, विद्यालय में आती है। हाँ, और उनके घर के वहाँ पास से ही गुजरती है। इनके घर में भी कनेक्शन है वहाँ वहीं से। किच्छा नदी। अच्छा, किच्चा नदी से। किच्छा नदी जगह सामने है, अभी आपको दिखा देते हैं। नहीं, गांव का नाम क्या है? नारायण नगला। नारायण नगले की बात है। मेहंदी हसन के खेत के मेहंदी हसन के ये मेहंदी हसन है, सामने मेहंदी हसन खड़े हैं। इनके खेत की मेड़ से बराबर से मेरी खेत के पेड़ गिरा रहे हैं। और से अरे साहब, पेड़ हमारे ढह जाएंगे, गिर जाएंगे, बहुत बुरा हाल कर रहे हैं साहब। रात में भी निकालना है, दिन में भी निकालना है। जब देख रहे हैं कोई यदि हट जाते हैं, फिर रात दिन धक लगाए पड़े हैं। अच्छा, मानी नहीं कह रहे हैं तो कह रहे हैं। हमने तो साहब ऊपर एसडीएम डीएम से परमिशन करा रखी है। हम गांव के पेड़ एक तो एसडीएम साहब को लिख के दो, इन दोनों लोगों से, और हसीन भाई से भी कहा है। मैंने कहा इसके लिए आप एसडीएम साहब को बिजली विभाग में दो और एसडीएम साहब को देखा होगा। प्राथमिक विद्यालय नारायण नगला में सहायक अध्यापक हूँ। मैं सुबह जब विद्यालय आया तो मैंने देखा कि रास्ते में विद्यालय को जाने वाली जो बिजली की लाइन है, तो उसके पोल टूटे हुए थे। अच्छा, मैंने जानकारी ली तो मुझे बाद में पता चला कि ये विद्यालय के पास से जो रास्ता गुजर रहा है, वहाँ से अवैध खनन की ट्रालियाँ गुजरी थी। अच्छा, जिनके द्वारा लाइन का पोल तोड़ा गया है।